तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी की तो तुम्हारी सांस खींच लूंगा। वो गुस्से में बोला। उस समय वो बनियान और शर्ट पहनकर खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो भूमि का गला ही दबा दे। कमरे के एक कोने में उसका वर्कआउट सामने रखा था। मशीनें पड़ी थीं और वो पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था। पसीने से उसकी पूरी बॉडी भीगी हुई थी। उसके मसल्स फूलकर बाहर निकल आए थे। तभी 18 साल की भूमि उसके कमरे में आई, हाथ में सफ़ेद चादर उठाए। वो पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन उसकी डांट सुनकर तुरंत पीछे हट गई। तनिष्क को लगा कि वो डांट सुनकर वहाँ से चली जाएगी, लेकिन जब वो अपनी जगह से हिली भी नहीं, तो उसने गहरी सांस ली और उसे देखने लगा। उसके हाथों में पंचिंग ग्लव्स थे। वो गुस्से से उसके पास आया। बालों को झटककर उसने खुद को खतरनाक दिखाने की कोशिश की और बोला कि तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या बहरी हो गई हो? सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? लड़की हिचकिचाते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं बाहर गई तो आपकी मम्मी मेरी सांसें बंद कर देंगी। वो डरते डरते बोली। तनिष्क ने हाथ उठाकर कहा, अगर तुम मेरे कमरे में रहीं तो अगले 2 मिनट में मैं तुम्हारा चेहरा लाल कर दूंगा। गुस्से में वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि उसे बाहर निकाल सके और बोला, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मुझे नफरत है तुमसे, क्योंकि तुम्हारे आने से सिर्फ नुकसान हुआ है। मैं तुम्हें एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने दरवाजे का नॉब घुमाया, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। गुस्से से उसने लड़की की तरफ देखा, लेकिन लड़की ने सफ़ेद चादर अपने चेहरे के सामने रखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं हुआ है। आपकी मम्मी ने ही दरवाज़ा बाहर से बंद किया है। वो कह रही थी कि अब मुझे ये चादर उन्हें रंगीन करके देनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मुझे बहुत मारेंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तनिष्क गुस्से से उसी को देख रहा था। उसे सफ़ेद चादर का मतलब समझ नहीं आया और उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? तुम ये चादर लेकर क्यों आई हो? और इसे रंगीन करने से क्या होगा? लड़की कांपते होठों से बोली, मम्मी ने कहा है कि आज रात आप मेरे साथ सुहागरात मनाएंगे। जब ऐसा होगा तो ये चादर खुद ही रंगीन हो जाएगी, और सुबह होते ही मुझे ये चादर उन्हें दिखानी होगी, वरना मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। प्लीज़ आप जहाँ तक मेरे लिए अब तक एहसान करते आए हैं, वहाँ तक ये भी कर दीजिए। मेरी ज़िंदगी और मुश्किल मत बनाइए। लड़की रोते हुए बोली। तनिष्क तनिष्क गुस्से से उसे घूरता रहा। उसने चादर लेकर बेड पर फेंक दी और लड़की को भी पकड़कर वहाँ पटक दिया। फिर वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें सुहागरात मनाने का और इस चादर पर निशान डलवाने का? देखना आज मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम दोबारा मेरे नाम से भी काँप उठोगी और मेरे सामने आने से डरोगी। ये कहकर उसने उसे बेड पर धक्का दिया और फिर सबसे पहले अपना हाथ उसकी टांगों के बीच ले जाकर, मम्मी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके गांव में और वहां जाकर शादी अटेंड करने में। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप पापा के साथ चली जाइए, ड्राइवर भी होगा, और चाहे तो एक दो नौकर को भी ले जाइए, लेकिन प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करिए। मुझे ज़रूरी काम है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आदत थी कि जब वो ऑफिस का काम घर पर करता तो पहले ही कह देता कि मेरे कमरे में कोई ना आए, वरना मुझे ध्यान लगाने में दिक्कत होगी। लेकिन उसके कहने के बावजूद उसकी मम्मी कमरे में आ गई थी। सारी पैकिंग हो चुकी थी और वो खुद उसके कपड़े अलमारी से निकालकर बैग में रखने लगी। बोली कि बेटा, दया के बेटे की शादी है। बचपन में तुम और रजत दोनों साथ खेलकर बड़े हुए हो। ये अलग बात है कि तुम पढ़ाई में होशियार थे। शहर आकर पढ़ लिख कर तुमने सब कुछ सेटल कर लिया, लेकिन है तो वो तुम्हारा भाई ही। और उसने तो ख़ास तौर पर कहा था कि तुम भी आओगे। क्या हो जाएगा, 2-3 दिन काम से कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो शाबाश, तुम हमारे साथ रहोगे। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा बेटा गाँव क्यों नहीं आता, और एक तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। मम्मी के बार बार दबाव डालने पर
आखिर उसने कह दिया कि अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ शादी तक। उसके बाद मैं वापस लौट आऊँगा और आप लोग बाकी की रस्में निभाकर आते रहना। ये सुनकर वो खुश हो गईं और उनके लिए इतना ही काफ़ी था। वो चाहती थीं कि उनका बेटा खुश रहे, जैसे बाकी लड़के अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके बेटे ने तो होश संभालते ही बस पैसे कमाने का रास्ता पकड़ लिया। गांव का माहौल उसे कभी पसंद नहीं आया था। वो हमेशा अलग ही सोच रखने वाला था। पढ़ाई में अच्छा था, होशियारी में भी तेज था। जैसे ही उसने पढ़ाई खत्म करके डिग्री ली, वैसे ही अपने दोस्त के पापा के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की और अपना बिजनेस शुरू कर लिया। और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए उसने अपनी अलग कंपनी खोल ली। आज उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी शहर की सबसे मशहूर कंपनियों में गिनी जाती थी और वो बहुत जल्दी नाम कमा रहा था। उसकी ज़िंदगी में बस काम काम और सिर्फ काम था। सैकड़ों लड़कियों की तस्वीरें उसकी मम्मी उसे दिखा चुकी थी। फैमिली फंक्शन में भी लड़कियां दिखाती, लेकिन तनिष्क को कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। उसकी मम्मी चाहती थी कि वो गांव जाकर अपनों से मिले, और वहाँ भी कई खूबसूरत लड़कियां हैं। हो सकता है किसी को देखकर उसका मन लग जाए और उन्हें बहू भी मिल जाए। अगले दिन शाम को वो सब गांव के लिए रवाना हो गए। 4 घंटे की दूरी पर उनका पुश्तैनी गांव था। रात हो गई थी जब वो लोग हवेली पहुंचे। हवेली देखते ही तनिष्क को बचपन के सारे मंजर याद आ गए। वहीं तो उसका बचपन बीता था। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वो अंदर आया और अपने ताऊ चाचा चाची और उनके बच्चों से मिलने लगा। दया की बेटी ने जैसे ही उसे देखा, मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, तो तनिष्क ने भी बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। वहाँ ढोलक रखी गई थी और सारे कजिन बैठे थे। तनिष्क भी उनके साथ बैठ गया। शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल गया। यहीं आकर उसे पता चला कि सिर्फ रजत की ही नहीं, बल्कि उसकी सौतेली बहन भूमि की भी शादी होने वाली है। भूमि का नाम सुनते ही तनिष्क का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि बचपन से ही उसे भूमि से खास लगाव नहीं था। हवेली छोड़कर शहर जाने का मकसद भी यही था कि भूमि बार बार उसकी हर चीज़ खराब कर देती थी। उसके खिलौने तोड़ देती थी, यहाँ तक कि उसकी साइकिल भी बिगाड़ देती थी। कभी टायर कहीं फेंक देती, तो कभी उसके पुर्जे अलग अलग कर देती। अगर वो शिकायत करता, तो उल्टा उसी को डांट पड़ती। सब कहते, अरे तुम तो बड़े हो, वो बच्ची है, क्या हो गया, हम तुम्हें और ला देंगे। तनिष्क ये सब चुपचाप सहता रहा। उसने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन वो आज भी नहीं भूल पाया जब बारिश में सारे बच्चे नहा रहे थे और नहाने के बाद तनिष्क सीधा अपने कमरे में चला आया। अभी वो शावर के नीचे खड़ा ही हुआ था कि मासूम सी भूमि भी भागती हुई उसके वॉशरूम में आ गई और कहने लगी कि मुझे भी नहाना है, मुझे भी नहला दो। तनिष्क थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो उस समय लड़कपन में था और भूमि उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी। लेकिन उसकी ये बात उसे अजीब लगी। वो बोला, भूमि जाओ यहाँ से, जाकर अपनी मम्मी को कहो, वही तुम्हें नहला दें, मैं तुम्हें कैसे नहला सकता हूँ। लेकिन तभी भूमि ने जल्दी साबुन उठाकर अपने मुंह पर मल लिया और उसकी आंखों में साबुन चला गया। आंखों में जलन होने लगी और वो दर्द से तड़पने लगी। बोली, तनिष्क मेरे मुंह पर पानी डाल दो, मेरी आंखों में साबुन चला गया। जिस तरह वो चिल्ला रही थी, तनिष्क को भी गुस्सा आ गया। उसने बाल्टी से पानी भरकर उसके मुंह पर डालना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से साबुन नहीं निकला। तनिष्क को समझ नहीं आया। उसने उसका सिर पकड़ लिया और पानी से भरी बाल्टी में उसका मुंह डुबो दिया। सांस लेने की वजह से पानी उसकी सांस की नली में चला गया। तभी भूमि की मम्मी उसकी चीख सुनकर वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि तनिष्क भूमि का मुंह बाल्टी में दबाए हुए है। वो जोर से चिल्लाईं और तनिष्क को एक थप्पड़ मार दिया। तनिष्क समझाता रह गया कि उसने तो बस उसकी आंखों से साबुन निकालने की कोशिश की थी। बड़ी मुश्किल से भूमि को उल्टी आई और उसकी सांसें वापस चलीं, वरना वो तो नीली पड़ गई थी। भूमि के पापा ने उस दिन पहली बार तनिष्क को बहुत बुरा मारा और तभी से उसका गांव से मन हट गया। भूमि की शादी सुनकर तनिष्क थोड़ा चौंका और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी वो तो अभी काफ़ी छोटी है, मुश्किल से 18-19 साल की होगी, फिर ये लोग इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा गांव में तो शादियां जल्दी ही हो जाती हैं, और वैसे भी मैंने सुना है कि रजत एक लड़की को पसंद करता है।
उस लड़की के घर वालों ने ये शर्त रखी है कि शादी तभी होगी जब उसकी सौतेली बहन भूमि को उनके घर की बहू बनाया जाएगा। इसलिए रजत अपनी बहन की शादी उधर करवा रहा है और उनकी बेटी को यहाँ ला रहा है। तनिष्क को इन सब बातों में खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की ओर मुड़ा। तभी हाथों पर मेहंदी लगाए एक लड़की, जो पीले और हरे रंग के खूबसूरत घाघरा चोली पहने हुए थी, उससे टकरा गई। आज उनकी हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। लड़की को अभी बाहर जाकर बैठना था। जैसे ही वो गैलरी से आई, उसके हाथ तनिष्क की शर्ट पर लग गए, पर वो उसकी फेवरेट शर्ट थी, जिस पर मेहंदी के फूलों का निशान बन गया। भूमि ने उसे देखा और तुरंत घबराकर बोली, सॉरी सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, पता नहीं ये कैसे हो गया। लेकिन तनिष्क तो गुस्से से भर उठा, बोला, ये क्या तरीका है? मुझे लगा था तुम सुधर गई होंगी, लेकिन तुम तो अब भी वैसी की वैसी हो। देखो, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब ये दाग कैसे निकलेंगे? साफ करो इन्हें। भूमि को भी समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी। उसकी आंखें सूज गई थीं, जैसे रोने ही वाली हो। फौरन बोली, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। वो तनिष्क का हाथ पकड़कर अपने कमरे के वॉशरूम तक ले गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो फौरन रुमाल भिगोकर उसकी शर्ट पर लगी मेहंदी साफ करने लगी। लेकिन मेहंदी का रंग उतरने की बजाय और ज़्यादा फैल गया। शर्ट पूरी भीगकर और ख़राब हो गई। ये देखकर भूमि ने मुंह पर हाथ रख लिया। तनिष्क ने खौफनाक नज़रों से उसे घूरते हुए कहा, ये क्या है? तुम अंधी हो क्या? तुम्हें नज़र नहीं आता? मुझे लगा था कि तुम बदल गई होंगी, लेकिन तुम तो अभी भी वैसी ही हो। ये सुनकर भूमि फिर से रोने लगी, बोली, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह गलती हो जाएगी। वो जिस तरह रो रही थी, उसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द था। तनिष्क को पहली बार लगा जैसे उसने डांट कर गलती कर दी हो। वो बोला, अच्छा अच्छा, प्लीज़ रोना बंद करो। ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से ही रो रही थीं? भूमि ने आंसू पोंछते हुए कहा, आपसे बात करने का क्या फ़ायदा है? आपने कौन सी मेरी मदद करनी है? बचपन से ही तो आप मुझसे नफ़रत करते आए हैं। ये सुनकर तनिष्क थोड़ा शर्मिंदा हो गया। फिर बोला, नहीं, वो तो बचपन था। अब बताओ क्या मसला है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। वो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखने लगा। उस वक्त वो पीले और हरे रंग के गरारे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी। भूमि रोते हुए बोली, तनिष्क, मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन इन लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। रजत भाई खुद मानसी से शादी कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या? उस लड़के की हरकतें तो आप जानते भी नहीं। वो तो पूरा आवारा है। रोज़ अपने दोस्तों के साथ हमारे कॉलेज के बाहर खड़ा होकर लड़कियों पर गंदी बातें करता है। एक बार तो उसने मेरी बैक पर थप्पड़ भी मारा था और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती करती थी। उसने मुझसे कहा था कि देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और सच में अब बदला लेने के लिए उसने ये शर्त रख दी कि वो मुझसे शादी करेगा। भूमि रोते रोते बोली, उसने मुझे बहुत धमकाया और गंदी बातें भी की हैं। तनिष्क, प्लीज़ मेरी मदद करो, वरना मैं तो मर जाऊंगी। ये सुनकर तनिष्क परेशान हो गया, बोला, ये तो बहुत गलत है। तुम्हें अपनी मम्मी पापा को बताना चाहिए था। चलो अभी चलते हैं और सबको बताते हैं, ताकि ये रिश्ता ख़त्म हो सके, वरना वो लड़का तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। भूमि ने हाथ जोड़ते हुए रोकर कहा, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। आप नहीं जानते हमारे लिए इज्जत कितनी नाजुक होती है। और फिर ये गांव है, यहाँ अगर बदनामी हो गई तो मेरे पापा तो गलत कदम उठा लेंगे और मेरी मम्मी मुझे इतना मारेंगी कि मेरी जान निकल जाएगी। वो तो बच्चों की छोटी सी बात पर भी बहुत गुस्सा होती हैं। ये सुनकर तनिष्क को उस पर तरस आ गया। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बिना ज़्यादा सोचे उसने एक फ़ैसला कर लिया। जब उसने भूमि को बताया तो वो भी मान गई, लेकिन रोते हुए बोली कि मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने बेहोश होने का नाटक किया तो मेरे पापा की बदनामी हो जाएगी। तभी अचानक भूमि की मम्मी कमरे में आ गई और बोली, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारी मेहंदी कैसे खराब हो गई? उनकी नज़र तनिष्क के शर्ट पर भी पड़ी, जिस पर मेहंदी का दाग था। उन्हें ऐसा लगा
जैसे दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हों। भूमि ने जल्दी से कहा, मम्मी, हम दोनों टकरा गए थे तो मेहंदी उनके कपड़ों पर लग गई। ये कहकर वो अपनी मम्मी के साथ बाहर चली गई। तनिष्क भी शर्ट बदलकर सोने चला गया। उधर सब लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। रजत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन भूमि के चेहरे पर रोनी सी सूरत थी। अगले दिन सुबह सब तैयारी में लगे हुए थे। तभी लगभग 10 साल की एक कज़न भागती हुई तनिष्क के पास आई और बोली, जल्दी आइए, भूमि दीदी ने आपको बुलाया है। उन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है। तनिष्क सीधे उस कमरे की तरफ गया। वहाँ भूमि दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, भूमि ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और अगले ही पल तनिष्क के सीने से लग गई। तनिष्क को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पहली बार कोई लड़की उसके इतने पास आई और उसे अपने पूरे जिस्म में जैसे एक झटका सा लगा। तनिष्क उसे खुद से दूर करने लगा, बोला, भूमि पागल हो गई हो क्या? मेरे पास क्यों आ रही हो? दूर हटो। लेकिन भूमि ने लाल लिपस्टिक उसकी सफ़ेद शर्ट पर जगह जगह लगा दी। उसके सीने पर, कंधे पर और गर्दन पर होठों के निशान पड़ गए, जैसे कोई लड़की उसे बहुत प्यार से चूम रही हो। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। किसी ने आवाज़ लगाई कि अरे बारात आ गई है, भूमि दरवाज़ा खोलो। गुस्से से तनिष्क बोला, भूमि ये क्या कर रही हो? तुम मेरी इज्जत खराब कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? भूमि ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, प्लीज़ तनिष्क, इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर सबके सामने कह देंगे तो मेरी शादी टूट जाएगी। मैं वादा करती हूँ, सारी ज़िंदगी आपके घर के एक कोने में रह लूँगी, कभी तंग नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तनिष्क को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, पागल हो गई हो क्या? तुम कह रही थी तुम्हारे पापा की इज्जत खराब हो जाएगी, और अब जो तुम कर रही हो, इसमें तुम्हारे पापा की इज्जत और ज़्यादा खराब होगी। इतने में दरवाज़ा नहीं खुला तो रजत भी वहाँ आ गया। उसने ज़ोर से धक्का मारकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर तनिष्क की मम्मी, भूमि की मम्मी और बाकी सारे घरवाले खड़े थे। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। भूमि और तनिष्क एक दूसरे के गले लगे थे और तनिष्क की शर्ट और गर्दन पर लिपस्टिक के निशान देखकर सबका मुंह खुला रह गया। भूमि रोने लगी और अपनी मम्मी से बोली, प्लीज़ मुझे और तनिष्क को अलग मत करिए। तनिष्क मुझे बहुत प्यार करता है और अगर मेरी शादी कहीं और हुई तो तनिष्क जीते जी मर जाएगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। तनिष्क की मम्मी तो वैसे भी भूमि को पसंद नहीं करती थी। उन्हें याद आया कि बचपन में भूमि की मम्मी ने कहा था कि मैं चाहती हूँ भूमि तुम्हारी बहू बने, पर तनिष्क की मम्मी को वो कभी मंजूर नहीं था। वो हमेशा चाहती थी कि बहू बाहर से आए या कोई दूसरी लड़की हो, पर भूमि कभी नहीं। इसलिए वो गुस्से से चिल्लाने लगी। जब बात घर के मर्दों तक पहुंची तो तनिष्क को बुलाया गया। तनिष्क गुस्से में बैठा था। उसका मन तो यही कर रहा था कि सबको सच बता दे कि ये हवेली की लड़की जिसे सब मासूम समझते हैं, उसने अकेले में मेरे साथ कैसी हरकत की है। पर उसने गहरी सांस ली और चुप हो गया, शायद यही सोचकर कि अगर उसने कुछ कहा तो भूमि की शादी सूरज जैसे आवारा लड़के से हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इधर बारात आ चुकी थी और शोर मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग कहने लगे कि भूमि की शादी तनिष्क से होगी। ये तो तमाशा हो गया। तभी मानसी का भाई सूरज गुस्से में अपनी असलियत पर आ गया। उसने जेब से पिस्तौल निकाली और हवा में फायर कर दिया। फिर स्टेज तोड़ते हुए चिल्लाने लगा, कहाँ है वो कमीनी? मैं उसे आज हर हाल में लेकर जाऊंगा। अगर शादी नहीं हुई तो भी ले जाऊंगा और उसके साथ ज़बरदस्ती करूंगा। उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। वो इसी लायक है। ये सुनकर घर के बड़े गुस्से में आ गए। भूमि के पिता आगे बढ़े और उसे थप्पड़ मारकर बोले, अच्छा हुआ तेरी असलियत सामने आ गई, वरना मेरी बेटी जीते जी मर जाती, तुझ जैसे घटिया इंसान से शादी करके। सूरज गुस्से से बोला, ठीक है, अगर तुम अपनी बेटी नहीं दोगे तो मैं भी अपनी बेटी नहीं दूंगा। मानसी की शादी रजत से नहीं होगी। पर मानसी के मम्मी पापा शरीफ लोग थे। उन्होंने साफ कहा कि हमारी बेटी की शादी तो होगी, और उसी रात मानसी की विदाई रजत के साथ कर दी। सूरज वहीं गुस्से से बैठा रह गया। भूमि के चेहरे पर आखिरकार राहत थी। किसी बहाने से उसका रिश्ता टूट गया और वो सूरज जैसे आदमी से बच गई।
पहले भूमि खुश हो रही थी कि उसका पीछा सूरज से छूट गया, पर दूसरी तरफ उसके पापा भूमि की शादी तनिष्क से करवाने के चक्कर में थे। और अगर भूमि की शादी अभी तनिष्क से नहीं हुई तो बहुत बदनामी हो सकती है। इसलिए अब भूमि और तनिष्क की शादी कर देना सही समझा गया। तनिष्क के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। भूमि के पापा गुस्से में बोले कि तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी करते हो तो ठीक है, अब दोनों की शादी आज ही कर दी जाएगी। तनिष्क के मन में उस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा भूमि पर ही आ रहा था, क्योंकि खुद तो वो सूरज जैसे लड़के से बच गई और अब उसके गले पड़ी थी। वो सोच रहा था, अगर कुछ कहेगा तो भी फंसेगा, और अगर नहीं कहेगा तो भी फंसेगा। तनिष्क की मम्मी खामोश होकर उसे देख रही थी और शादी के इंतजाम शुरू हो गए। तनिष्क ने मन मारकर भूमि को अपनी पत्नी स्वीकार किया और शादी के तुरंत बाद ही कह दिया कि वो यहाँ अब एक मिनट भी नहीं रुकेगा और सीधा वापस शहर जाएगा। रात के 12 बजे वो भूमि को विदा करवाकर अपनी कार में लेकर निकल पड़ा। उसे हमेशा से अपनी ही कार में चलने की आदत थी और अभी भी वो कार में ही था। उसे लगा भूमि शायद उसके मम्मी के साथ दूसरी गाड़ी में जाएगी, पर उसे तनिष्क की ही कार में फ्रंट सीट पर बिठा दिया गया। जैसे ही उसने भूमि को अपनी गाड़ी में देखा तो गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही भूमि कहने लगी, प्लीज़ अभी कुछ मत कहिएगा, प्लीज़ अभी कुछ मत कहिएगा। वो उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। तनिष्क ने गाड़ी बहुत तेज़ चला दी, इतनी तेज़ कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता था। भूमि का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। तभी तनिष्क चिल्लाया, क्या कर डाला तुमने? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मेरे ही गले पड़ गईं। मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो तुम कहीं से भी अपनी टाइप की नहीं लगती। बस बहुत हुआ। अब तुम आ रही हो तो ठीक है, लेकिन मुझसे कोई ताल्लुक़ मत रखना। जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भूमि चुपचाप बैठी थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने बचपन और बौखलाहट में क्या बड़ा कदम उठा लिया। गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में कुछ आ गया और तनिष्क को जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक लगाते ही भूमि डैशबोर्ड से टकराई और फिर सीधे तनिष्क की गोद में जा गिरी। तनिष्क तो पहले ही गुस्से में था, पर लड़की का यूं अचानक करीब आना उसे एक पल को अजीब सा एहसास दे गया। उसके वजूद से आती खुशबू ने तनिष्क को पल भर में बहका दिया। उसका हाथ भी अनजाने में भूमि की धड़कनों पर चला गया, जिसे उसने तुरंत हटा लिया। भूमि भी सकपका गई और जैसे ही वो उसकी गोद से सिर उठाकर अलग होने लगी तो उसका झुमका तनिष्क की शर्ट में कफ में फंस गया। तनिष्क ने गाड़ी रोक दी और गुस्से से बोला, ये क्या मुसीबत है, क्या कर दिया तुमने? वो झुमका छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर जितना हाथ पीछे खींचता भूमि को उतना ही दर्द होता। भूमि कहने लगी, आराम से करिए, मुझे दर्द हो रहा है। तनिष्क बड़बड़ाता रहा और देखता रहा। आखिरकार उसने झुमका कान से उतार दिया और बोला, इतनी सी बात थी, तुम खुद ही मुसीबत लेकर आती हो और आकर मेरे गले पड़ जाती हो। भूमि ने जो ब्लाउज उस वक्त पहन रखा था वो काफ़ी खुला हुआ था और पीछे झुकने की वजह से उसका डीप गला और भी साफ दिख रहा था। तनिष्क की नज़र जैसे ही उस पर गई तो उसका दिमाग खराब होने लगा। भूमि ने उसकी नज़रों को अपने सीने पर जमे देखा तो तुरंत अपने कान को सहलाते हुए सीने पर हाथ रखकर बोली, क्यों? अब क्यों देख रहे हो आप मुझे? मुझे पता है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अभी तक आप मुझे इतना डांट रहे थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला आप मुझे घूरने लगे। तनिष्क फौरन ख्यालों से बाहर आया और गुस्से में उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है, तुम जैसी सैकड़ों मुझसे प्यार करना चाहती हैं। सूखी पतली बिल्कुल फ्लैट हो तुम, न तुम्हारा फिगर अच्छा है न कुछ, और 14-15 साल की बच्ची जैसी लगती हो। तुमसे मुझसे भला कैसी अट्रैक्शन होगी? अपने कपड़े संभालो। अगर कपड़े ठीक से पहने होते तो गला इतना डीप नहीं होता। बेशर्म कहीं की। ये सब तुमने जानबूझकर किया ताकि मेरा दिल बहके, लेकिन मैं तुम्हारे ड्रामे में आने वाला नहीं हूँ। भूमि का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कई घंटे सफ़र के बाद वो शहर पहुंच गए। तनिष्क गुस्से में खुद गाड़ी का दरवाज़ा पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। भूमि दुल्हन बनी आंखों में नींद लिए गाड़ी से उतरी। उसके साथ तनिष्क की मम्मी पापा भी थे। उसे लगा था कि तनिष्क की मम्मी उसे पकड़कर कमरे तक ले जाएंगी,
पर वो भी उसे पसंद नहीं करती थी। मुंह बनाते हुए सीधे अपने कमरे में चली गईं। सिर्फ तनिष्क के पापा ही थे जिन्होंने भूमि से नरमी से बात की और बोले, बेटी जानती हो किस हालात में तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम इस घर में अपनी जगह बना लोगी। चलो अब तनिष्क के कमरे में जाओ और आराम करो। सभी अपने अपने कमरे में चले गए और भूमि डरते डरते तनिष्क के कमरे के बाहर पहुंची। सोच रही थी, दस्तक दूं या नहीं दूं। फिर हिचकिचाते हुए उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे से दरवाज़ा खोला तो अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद तनिष्क नहा रहा था। रहना तो उसे इसी कमरे में था, इसलिए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर भारी जोड़ा उतारने लगी और कानों से गहने उतार रही थी। तभी तनिष्क बाहर आया और उसे वहाँ देखकर गुस्से से बोला, किसकी इजाज़त से तुमने मेरे कमरे में कदम रखा है? मुसीबत जो मेरे गले पड़ गई है, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने उसे कंधे से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। भूमि बाहर आकर गिर पड़ी और दीवार से टेक लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरी रात उसने वहीं बैठकर गुजारी। अगली सुबह जब तनिष्क के मम्मी पापा बाहर आए तो उन्होंने भूमि को दरवाजे के पास बैठे देखा। ये देखकर उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें लगता था तनिष्क भूमि को पसंद करता है। फिर ये बेरुखी क्यों? भूमि अपनी सास को देखकर बोली, सारी रात यहीं गुजार दी, क्योंकि तनिष्क जी ने मुझे कमरे से निकाल दिया। ये सुनते ही भूमि रोते रोते अपने ससुर के गले लग गई। तनिष्क के पापा गुस्से में थे और कहना चाहते थे कि बेटे को समझाएं, लेकिन तनिष्क की मम्मी ने रोक लिया और बोली, ये घर का मामला है, मैं देख लूँगी, आप जाइए और नाश्ता करिए। तनिष्क के पापा वैसे भी कम ही बोलते थे और उन्होंने शुरू से ही जिम्मेदारी पत्नी पर डाल रखी थी। तनिष्क जब उठा तो उसकी मम्मी ने पूछा कि ये सब क्या है, साफ साफ बताओ। तब तनिष्क ने सब कुछ बता दिया कि कैसे ये मुसीबत उसके गले पड़ी है। ये सुनकर उसकी मम्मी ने चैन की सांस ली और बोली, शुक्र है तुम्हें इससे कोई प्यार नहीं है, वरना मैं तो सोच रही थी कि तुमने अपनी मम्मी को धोखा दे दिया। मेरे सारे अरमान तो वैसे ही टूट चुके थे। रही बात इस लड़की की, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तनिष्क बोला, मम्मी जो आपका मन करे करिए, पर इसे मेरे कमरे में मत भेजना, इसे देखकर मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। उसकी मम्मी बोली, हाँ, ये तो वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ी थी। दोनों माँ बेटी चली थी इस घर की रानी बनने, लेकिन मैं तो इसे नौकरानी बनाकर रखूंगी। जैसे ही तनिष्क के पापा घर से निकले तो भूमि भूखी होने की वजह से डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। वो कल रात से भूखी थी, मगर तनिष्क की मम्मी ने फौरन उसे वहाँ से हटा दिया और बोली, तुम्हें लगा था मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बनाकर रखूंगी। तुम्हारी माँ ने आज तक मुझे जिस तरह से बाहर रखा है ना, वो क्या सोच रही थी कि मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अरे बदला लेने का समय तो अब आया है। चलो उठो और हमें नाश्ता सर्व करो। भूमि मन मसोस कर उठ गई। उसने एक नज़र तनिष्क को देखा, लेकिन वहाँ भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। वो चुपचाप नाश्ता परोसने लगी और धीरे धीरे पूरे घर का काम, किचन की जिम्मेदारी और खाने पीने का बोझ सब उसी पर डाल दिया गया। तनिष्क को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके पापा जल्दी समझ गए। उस दिन जब वो ऑफिस से लौटे तो भूमि को किचन में बेहाल हालत में काम करते देखा तो उनका दिल पसीज गया। वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। वो पास आए और बोले, भूमि बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जैसे ही उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो अचानक उनकी बाहों में गिर गई। ये देखकर वो घबरा गए और ज़ोर से बोले, अरे भाई जल्दी आओ, बच्ची को क्या हो गया है? सास ने जब भूमि को देखा तो माथे पर हाथ मारते हुए बोली, ये सब ड्रामा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन असलियत ये थी कि भूमि तेज़ बुखार में तप रही थी। फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इसकी डाइट का ध्यान रखें, इसे तेज़ बुखार है और इसकी हालत देखकर तो लग ही नहीं रहा कि आपकी घर की बहू है, बल्कि किसी नौकरानी जैसी हो गई है। ये तो उम्र में भी काफ़ी छोटी लग रही है। डॉक्टर लगातार सवाल पूछते रहे। सास का तो बस नहीं चल रहा था कि वहीं पर डॉक्टर को डांट दें, लेकिन ससुर का गुस्सा अब चरम पर था। जब भूमि घर लौटी तो उन्होंने तनिष्क के कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन भूमि हाथ जोड़कर बोली, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती।
इतने दिनों से मैं तनिष्क जी के कमरे में नहीं गई। वो बहुत गुस्सा होते हैं। प्लीज़ मुझे स्टोर रूम में ही छोड़ दीजिए। ससुर ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे कमरे में लिटाकर नौकर को आदेश दिया कि इसके खाने-पीने का ध्यान रखना। फिर वो गुस्से में कमरे में लौटे और अपनी पत्नी पर बरस पड़े। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, "ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि चाहे शादी जैसे भी हालात में हुई हो, अब बच्चों के बीच सुलह करवाओ। लेकिन तुम तो बस उसकी माँ से बदला लेने के लिए इस बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। हमारे घर की नौकरानी भी ऐसी हालत में नहीं होती, जैसे हालत में तुमने भूमि को कर दिया है। सुन लो, मुझे दोनों बच्चों को एक करना है, वरना मैं तुम्हें कागज़ भेज दूंगा और तुम्हें तुम्हारे भाइयों के घर वापस कर दूंगा। याद रखना, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मुझे देर नहीं लगेगी तलाक के कागज़ पर साइन करवाने में।" ये सुनकर उसकी पत्नी सहम गई। उसने अपने पति को आज तक इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। वो रोते हुए बोली, "कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या इस उम्र में आप मुझे छोड़ दोगे? रिश्ता ख़त्म कर दोगे?" ससुर ने गुस्से से कहा, "अब ये रोना-धोना बंद करो और जितना मैंने कहा है उतना ही करो। मुझे अपने घर में किसी तरह का तमाशा या नाइंसाफ़ी नहीं चाहिए। अपने बेटे को समझाओ, अगर मैंने समझाया तो बात और बिगड़ जाएगी।" ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और सास भी अपना रिश्ता बचाने के लिए मजबूर हो गईं। फिर वो अपने बेटे तनिष्क के पास गईं और बोलीं, "देखो, जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी हो गई, लेकिन भूमि अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना ही होगा। हम दोनों अब अपने पोता-पोती को गोद में खिलाना चाहते हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं।" तनिष्क हैरान रह गया। उसे लगा अचानक उसकी मम्मी को क्या हो गया। उसने साफ इनकार कर दिया और बोला कि इस लड़की को मैं कभी अपनी पत्नी नहीं मान सकता। जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, बस नुकसान ही हुआ है। लेकिन उसके पापा का दबाव भी था। आखिरकार उसने आधे मन से ही सही भूमि को अपनाने का इशारा दिया। एक रात भूमि को सास ने बादाम वाला दूध पकड़ाया और कहा, "ये लो सफ़ेद चादर। ये चादर रंगीन होनी चाहिए और आज के बाद तुम तनिष्क के कमरे में ही सोओगी।" वो कमरे में गई और दूध का गिलास उसे दे दिया और कहने लगी, "तनिष्क जी, मैंने आपके साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया। आप भी मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता?" वो जिस मासूमियत से बातें कर रही थी, उसे देखकर तनिष्क तो अपना पहना हुआ बनियान भी उतारकर फेंक चुका था और तुरंत ही उस पर हावी होने लगा। वो घबरा गई और कहने लगी, "दूर हटिए प्लीज़।" तो वो बोला, "क्यों? तुम तो सफ़ेद चादर लाई हो। अब जब तक इस पर लाल रंग नहीं आएगा, मम्मी को यकीन नहीं होगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा-वैसा किया है। कुछ तो करना ही पड़ेगा।" भूमि बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तनिष्क जब उसके करीब आया, तो उसके मन में अजीब-सी हलचल मच गई। वो भूमि के काँपते होठों को देखने लगा, जिन पर कँपकँपाहट दौड़ रही थी। तनिष्क का इरादा उसके साथ कुछ करने का नहीं था, पर उसके गुलाबी होठों को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सका और उन पर झुक गया। जैसे-जैसे वो उसके होठों को महसूस कर रहा था, उसके जज़्बात भड़कते जा रहे थे, जबकि भूमि डर के मारे काँप रही थी। तनिष्क ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए, जिससे उसकी कलाई में पड़ी काँच की चूड़ियाँ टूट गईं और उनकी नुकीली कुर्ची उसकी नरम त्वचा में धँस गई। कलाई से खून निकलकर सफ़ेद चादर पर लगने लगा। भूमि दर्द से चिल्ला उठी। तनिष्क को अचानक एहसास हुआ कि उसकी पकड़ की वजह से चूड़ियाँ टूट गई हैं, तो उसने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ दिया। भूमि तड़प कर उठ बैठी और कलाइयों को झटकने लगी। वो रोते हुए कह रही थी, "बहुत दर्द हो रहा है। आपने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दीं।" तनिष्क ने जब देखा कि उसकी दोनों कलाइयों पर ज़ख्म हो चुके हैं, तो उसे पछतावा हुआ, क्योंकि वो उसे इस तरह की तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। वो घबराकर बोला, "तुम्हें किसने कहा था कि काँच की चूड़ियाँ पहनो, पागल कहीं की?" और वो जल्दी से उठा और फ़र्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया। भूमि ने घबराकर कहा, "नहीं, छोड़ दीजिए, दर्द होगा। ये दवाई बहुत जलन करती है।" तनिष्क ने उसे समझाया, "कुछ नहीं होगा, लगने दो।" मगर वो बार-बार कह रही थी, "नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मत लगाइए।" तनिष्क ने झल्लाकर कहा, "इतनी सी चोट से डर रही हो? अभी तो तुम्हें मेरे साथ सुहागरात भी मनानी है, बच्चा भी पैदा करना है, तब क्या करोगी? अभी तो बड़े-बड़े दर्द सहने हैं और तुम इतनी छोटी सी चोट से सिसकियाँ ले रही हो।" वो जब उसके ज़ख्म पर दवा लगाने लगा,
तो भूमि ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बच्चों की तरह करने लगी। तनिष्क का दिल भर आया और उसे भूमि पर बहुत तरस आया। उसने धीरे से दवा लगाई, पट्टी बांधी और बोला, देखो, गलती मेरी थी, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे सामने झुक गया हूँ। भूमि चुपचाप उठी और बिस्तर पर गिरी टूटी चूड़ियाँ और खून से सनी चादर को एक तरफ फेंक दिया और साफ चादर बिछा दी। तनिष्क ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? जाकर सोफे पर सो जाओ। ये मत समझना कि मैं तुम्हें बेड पर सुलाऊंगा। भूमि मुंह फुलाकर बोली, अच्छा, अगर मैं सोफे पर सो गई तो बच्चा कैसे होगा? आपकी मम्मी तो दिन रात यही कहती हैं कि उन्हें हर हाल में पोता पोती चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहेंगी। ये सुनकर तनिष्क ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी माँ भूमि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। वो बोला, मम्मी को मैं संभाल लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी आज के बाद। तुम आराम से सोफे पर लेट जाओ। भूमि चुपचाप सोफे पर लेट गई और रोते रोते सो गई। अगली सुबह तनिष्क उठकर सीधा अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी, अब जो होना था हो गया, लेकिन आप आज के बाद इस लड़की पर हाथ नहीं उठाएंगी और ना ही इसे ताने देंगी। अब जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुनकर उसकी मम्मी हैरान रह गईं। एक ही रात में उनका बेटा इतना बदल जाएगा, ये तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो चुपचाप बेटे का चेहरा देखती रह गईं और तनिष्क वहाँ से नज़रें चुराकर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी मम्मी कमरे में गई तो उन्हें वो चादर भी दिख गई जिस पर खून के निशान थे। ये देखकर वो खुश हुई कि अब दोनों के बीच रिश्ता कायम हो गया है। और अगर ये रिश्ता पक्का हो गया, और तनिष्क के पापा भूमि और तनिष्क को साथ देखकर खुश हुए और वह अपनी पत्नी के साथ ठीक व्यवहार करने लगे। उस दिन तनिष्क के पापा के दोस्त के यहाँ पार्टी थी और घर के सभी लोग वहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन भूमि ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी। वो घर पर ही रुकी रही। उधर तनिष्क भी अपने काम में उलझा हुआ था, इसलिए उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही सब लोग घर से निकले, थोड़ी ही देर बाद मौसम अचानक बदल गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। घर में अकेली रह गई भूमि को बारिश देखकर बचपन याद आ गया और उसने छत से गिरती बूंदों में भीगना शुरू कर दिया। वो छोटे बच्चों की तरह कूदती फांदती और हंसती खेलती नहा रही थी। उसका चेहरा मासूमियत और खुशी से चमक रहा था। तभी तनिष्क भी ऑफिस से लौट आया। उसके पास घर की दूसरी चाबी थी। उसने जैसे ही गेट खोला तो अंदर से खिलखिलाने और खेलते हुए पानी की छींटों की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नज़रें बरामदे में बारिश में भीगती हुई भूमि पर पड़ी। वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। उसके गीले बाल कंधों से चिपक रहे थे और कपड़े उसके जिस्म से लिपट गए थे। वैसे तो तनिष्क को बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन भूमि की उस अदाओं ने उसके दिल में हलचल मचा दी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आया और चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। तभी अचानक बादल गरजे और तेज बिजली चमकी। भूमि ने घबराकर पलटकर देखा और सामने तनिष्क को पाकर घबरा गई। डर के मारे वो एकदम से तनिष्क के गले लग गई। दोनों का जिस्म एक दूसरे से टकराया और जैसे दोनों को अचानक तेज झटका लग गया। तनिष्क के दिल में अब तक दबे हुए जज्बात एकदम से उभर आए। वो खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना हाथ भूमि की कमर पर रख दिया और उसे अपने और पास खींचकर अपने होठों को भूमि के होठों से मिला दिया और उसे बाहों में उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। भूमि चौंक गई और घबराकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं तनिष्क जी? लेकिन तनिष्क ने उसे चुप करा दिया और धीमी आवाज़ में बोला, अब कुछ मत कहो, आज मुझे तुम्हारी खामोशी चाहिए। तुम तो चाहती थी हमेशा से बच्चा पाना। आज मैं तुम्हें सुहागरात का मज़ा भी दूंगा और बच्चा भी दूंगा। ये कहते हुए उसने उसे कपड़ों से आज़ाद करना शुरू कर दिया। भूमि उसके सामने बहुत मासूम सी लग रही थी, जैसे कोई मोम की गुड़िया। भूमि डर रही थी और तनिष्क की आंखों में अजीब सा प्यार और चाहत झलक रही थी। उसकी मजबूत पकड़ और गहरी नज़रों के आगे भूमि की सारी शिकायतें और झिझक मिट गई। तनिष्क बार बार उसके जिस्म पर अपना प्यार लुटाता गया और तब तक नहीं रुका जब तक उसका मन भर नहीं गया। सुबह हुई तो भूमि की नींद खुली। उसने देखा कि तनिष्क की शर्ट उसने पहनी हुई थी और तनिष्क खुद उसे अपनी बाहों में जकड़े सो रहा था।
ये देखकर भूमि शर्मा गई और धीरे से उठकर बाहर निकलने लगी। लेकिन तनिष्क ने उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया और मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? मेरी बाहों से निकलना इतना आसान नहीं है। भूमि शर्माकर बोली, छोड़िए, मुझे वॉशरूम जाना है। देखिए क्या हालत कर दी आपने मेरी। तनिष्क ने उसके होठों को छूते हुए हंसकर कहा, अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा, मैं तो तुम पर और भी ज्यादा प्यार लुटाना चाहता हूँ। भूमि ने तनिष्क की आंखों में देखते हुए उदासी से कहा, प्यार तो है ही नहीं आपको मुझसे, बस सब आदमियों की तरह आपको भी यही काम आता है। ये सुनकर तनिष्क का चेहरा गंभीर हो गया। भूमि की आंखों में आंसू आ गए और उसने भारी आवाज में कहा, मैं तो मनहूस थी जो तुम्हारे गले पड़ गई, तुम्हारी जिंदगी में आई और बस नुकसान ही नुकसान करवाया। मुझे पता है तुम मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकते। उसकी बातों ने तनिष्क के दिल को चोट पहुंचाई। भूमि रोते हुए उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। तनिष्क गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच भूमि से प्यार करने लगा है। आखिर वो उसकी पत्नी थी और अब किसी और को देखना उसके लिए गवारा ही नहीं था। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो सीधा भूमि के पास गया और मुस्कुराकर बोला, चलो आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं। भूमि हैरान रह गई क्योंकि वो तो शायद ही कभी बाहर गई थी और तनिष्क ने पहली बार इस तरह प्यार से उसे बुलाया। उसने हल्की सी झिझक के साथ हामी भरी और फिर अलमारी से तनिष्क का पसंदीदा सूट निकालकर पहन लिया। उसने हल्का फुल्का मेकअप किया, बाल खुले छोड़ दिए और आईने में खुद को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। तनिष्क उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में वही प्यार झलक रहा था जो भूमि हमेशा से देखना चाहती थी। उधर तनिष्क काली पैंट और सफ़ेद शर्ट में बेहद हैंडसम लग रहा था। जैसे ही भूमि सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसकी नज़र एक पल को थम गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम तो आज चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। भूमि ने शर्माकर पलकें झुका लीं और बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। दोनों कार में बैठकर शहर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां हल्की हल्की रोशनियां थीं, धीमे संगीत की धुन बज रही थी। टेबल पर ताज़े फूल रखे थे। पूरा माहौल रोमांटिक और खूबसूरत लग रहा था। रेस्टोरेंट की हल्की रोशनी में जब दोनों आमने सामने बैठे तो तनिष्क बार बार भूमि को देख रहा था। भूमि शर्म से नज़रें झुका लेती, पर उसके गालों की ललीमा साफ बता रही थी कि वो भी तनिष्क की नज़रों को महसूस कर रही है। वेटर ने खाना सर्व किया, लेकिन तनिष्क का ध्यान खाने से ज्यादा भूमि पर था। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर तनिष्क ने गहरी सांस लेकर कहा, भूमि, मैं आज तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो शायद बहुत दिन से मेरे दिल में है। भूमि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तनिष्क ने अपनी आंखों में सच्चाई और अपनापन भरते हुए कहा, भूमि, मैं तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी या रिश्ते की तरह नहीं देखता, बल्कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और अपनी पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस प्यार को स्वीकार करोगी? भूमि की आंखें नम हो गईं। उसका दिल जो अब धड़कनों को छिपा रहा था, अचानक भर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, तनिष्क, मैं भी तुमसे दूर रहकर कभी चैन से नहीं रह पाई। तुम्हारा हर साथ, हर ख्याल मुझे हमेशा अपनों जैसा सुकून देता है। अगर तुम सच में मुझे इतने दिल से अपनाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहती हूँ। तनिष्क ने उसकी बात सुनकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों के बीच वो पल जैसे हमेशा के लिए थम गया। रेस्टोरेंट की हल्की धुनें और मोमबत्ती की रोशनी उस इजहार को और भी खास बना रही थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखों से वही खुशी झलक रही थी जो दिल से निकली थी। डिनर के बाद जब वो घर पहुंचे तो भूमि घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि पता नहीं उसकी मम्मी क्या रिएक्शन देंगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर आए, तनिष्क की मम्मी और पापा ने उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देख ली। तनिष्क ने हिम्मत जुटाकर सब सच बता दिया कि उसने भूमि से अपने दिल की बात कह दी है और भूमि ने भी उसे अपना लिया है। मम्मी पापा दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर तनिष्क की मम्मी ने भूमि को अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटी, आज से तुम सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी हो। पापा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो हमेशा से यही चाहिए था कि तुम दोनों एक दूसरे को दिल से स्वीकार करो। आज हमें यकीन हो गया कि ये रिश्ता ऊपर वाले ने ही बनाया है।
भूमि की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो तनिष्क की तरफ देखकर मुस्कुराई और मन ही मन ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि उसकी जिंदगी अब सचमुच नई शुरुआत करने जा रही है। रात काफी हो चुकी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और कमरे की खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे में चांदी जैसा उजाला बिखेर रही थी। भूमि आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने लंबे झुमके उतारकर मेज पर रखे और फिर बालों की पिन खोलने लगी। जैसे ही उसके बाल खुले, वैसे ही वो उसके कंधों पर लहराते हुए बिखर गए और उसकी खूबसूरती और भी निखर उठी। तनिष्क कुछ देर दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, मानो समय थम गया हो। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आया। भूमि ने आईने में उसकी परछाई देखी और हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन शर्म से तुरंत नजरें झुका ली। तनिष्क उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। उसकी खुशबू और नज़दीकियों से भूमि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तनिष्क ने धीरे से उसके बालों को हटाकर कानों के पीछे किया और फुसफुसाकर बोला, भूमि, आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि मेरी दुनिया बस यहीं आकर ठहर गई। भूमि का चेहरा और लाल हो गया। उसने हल्का सर झुका लिया। तभी तनिष्क ने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ गर्म था और तनिष्क की पकड़ में सुकून था। तनिष्क ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा और बोला, सुन सकती हो ये धड़कन अब सिर्फ तुम्हारा नाम लेती हैं। भूमि की आंखें भर आईं। उसने सिर उठाया। उसकी नज़रें तनिष्क की आंखों से टकरा गईं। उन आंखों में इतना प्यार था कि भूमि पिघल सी गई। तनिष्क ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे को हल्का सा चूम दिया। फिर उसकी नाक पर और आखिरकार उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। भूमि की सांसें थम गईं। उसने अपनी पलकों को झुका लिया, लेकिन दिल की गहराई से वो पल हमेशा के लिए उसके नाम हो गया। भूमि ने खुद को तनिष्क के सीने से लगा लिया। उसकी धड़कनों की आवाज़ उसे जैसे कोई गीत सुनाती रही। तनिष्क ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे और करीब कर लिया, मानो उसे कभी अलग ही ना करना चाहता हो। कमरे में चारों तरफ एक मीठी खामोशी छा गई। बाहर हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी और उस रात दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका प्यार अब जिंदगी भर का वादा बन चुका है। सुबह की पहली किरण कमरे में फैल चुकी थी। भूमि खिड़की के पास खड़ी आंखें बंद करके हवा का झोंका महसूस कर रही थी। तभी तनिष्क पीछे से आया और उसकी कमर पकड़ते हुए बोला, भूमि, अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। भूमि मुस्कुराई और उसकी ओर मुड़कर बोली, पूरी नहीं तनिष्क, अभी हमारी जिंदगी की असली शुरुआत हुई है। सच्चा प्यार वही है जो हर मुश्किल के बाद भी साथ खड़ा रहे। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जहाँ भरोसा और अपनापन हो। और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वही है जब आपने हमें वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे हम हैं। भूमि और तनिष्क की कहानी यही सिखाती है कि प्यार इजहार से नहीं, निभाने से पूरा होता है। और जब परिवार का आशीर्वाद मिल जाए तो सफ़र और भी खूबसूरत बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।